सत्संगत जी प्रेम से कहना। सत्संगत हिमाचल प्रदेश के इस प्रांतीय संत समागम के दूसरे दिन भी कल की तरह पहले दिन की तरह एक सुंदर वातावरण में समय बिताने को मिला है, जहाँ पर सभी प्यार का जहान बसा रहे हैं। अभी तो क्योंकि ये समागम के मैदान हैं और यहाँ पर हमें प्यार वाला वातावरण देखने को मिल रहा है, तो भक्त यही चाहते हैं कि यही प्यार चारों तरफ स्थापित हो जाए, ये प्रेम भाव हर हृदय में बस जाए, ये इंसान इंसान का हितैषी बन जाए और सारे ही प्रभु परमात्मा इस परम सत्य को जीवन का आधार बनाकर इसी के रंग में रंगे हुए इस जीवन के सफर को तय करें। इन्हीं भावनाओं को अभिव्यक्ति जहाँ पर शब्दों के रूप में भी मिल रही है, जहाँ पर गीत कविता व्याख्यान के रूप में हिमाचली भाषा या नेपाली भाषा या अंग्रेजी या पंजाबी या हिंदी भाषा, इन भाषाओं में जहाँ पर ये पैगाम दिया गया, एक ऐसी अभिव्यक्ति रचना के द्वारा कुछ कला का भी सहारा लिया जाता है, तो उसके साथ साथ जो एक भक्त इस प्रकार से विचरण करता है, ये जीवन के सफर को तय करता है, तो वो अभिव्यक्ति एक कर्म के रूप में वो बहुत ही प्रभावशाली होती है। ये भी आज महापुरुषों ने अपनी रचना से इस पहलू को भी एक उजागर किया। तो लगातार कल से यही जिक्र हो रहे हैं कि संसार इस सच से अनजान, एक हकीकत से अनजान अंधकार ढोता चला जा रहा है। इसीलिए इतने इतने भ्रम और भ्रांतियां जहां पर इन पहाड़ी इलाकों में आने का मौका मिलता है या गढ़वाल या कुमाऊं जाने का मौका मिलता है, जहां पर पहाड़ों की ऊंचाइयां हैं, वहां पर भ्रम और भ्रांतियों को भी बहुत ऊंचाइयां मिली हुई हैं, यानी कि अंधकार भी बहुत बड़ा है। तो ये एक पहाड़ी इलाकों की केवल बात नहीं है, ये अज्ञानता का अंधकार तो जहां तहां हमें देखने को मिल रहा है। भ्रम और भ्रांतियों में ग्रस्त इंसान हमें जगह जगह पर मिल जाते हैं। यहाँ तक कि लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, वो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ होने के बावजूद भी अंधकार वहाँ पर नजर आ जाता है। तो महापुरुष संतों का प्रयास इतना ही रहा है कि अंधकार मिट जाए, क्योंकि अंधकार, ये इग्नोरेंस अपने आप में एक जड़ है। तो इस जड़ पे प्रहार करते हैं। अगर जड़ ही काट दी जाए तो उसके ऊपर टिका हुआ वृक्ष वो भी फिर नहीं टिक पाएगा। इसी प्रकार से एक मूल, एक जड़ है इंसान की अज्ञानता। ये सत्य से अनजान है, प्रभु से अनजान है, क्योंकि प्रभु को ही सत्य कहा गया है कि यही सत्य है। संसार को कभी सत्य नहीं कहा गया है, संसार को सपना कहा गया है, और सपने को कब सच कहा गया है। जैसे वो भी मिसालें हमने कई दफा सुनी हैं कि जब राजा सोया हुआ और सपना देख रहा है और फिर जग जाता है और प्रश्न कर रहा है कि वो सत्य था या ये सत्य है, ये भी उसने पूछ लिया। तो आगे से साधु ने जवाब दिया
कि राजा ना वो सत्य था और ना ये सत्य है। तुम सोचते हो कि उस शारीरिक निद्रा से उठ गए हो तो ये सत्य हो गया, तो ये सत्य ये भी नहीं है, क्योंकि तुम उठे हो इसी संसार के तरफ, तुम जागरूक हो। ये निद्रा में जो कार्य नहीं कर सकते, पलंग पर सोए हुए, तो अब आंखें तुम्हारी खुल गई है, कुछ होश आई है और तुम सब चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, चीजें पड़ी हैं, तुम्हें ये होश आ गई मैंने अभी ये फलां काम करने जाना है और वो कार्य भी करते हो। तो भले ही उस रूप में तो तुम जाग गए हो, लेकिन अगर सपने की बात कर रहे हो या सत्य या मिथ्या की बात कर रहे हो, तो वो भी मिथ्या था जो सपने में तुम देख रहे थे सोए सोए, और अब जाग गए हो, ये भी मिथ्या है। ये भी संसार जो है ये सत्य नहीं है। सत्य ये प्रभु परमात्मा है कि आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, कि ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये कभी भी, ये हकीकत, ये सच्चाई ये मिटने वाली नहीं है। बाकी सारी जिनको हम सच्चाइयां मान रहे हैं दुनियावी, वो इसलिए नहीं सत्य क्योंकि वो एक वक्त तो है। अभी बहुत घोर गर्मी है, ये सत्य है, लेकिन दिसंबर जनवरी के महीने की आने की देर है। वाकई ही ये सारा पहाड़ी इलाके में ठिठुरना शुरू हो जाता है। केवल पहाड़ी इलाका नहीं, नॉर्दर्न रीजन जो हिंदुस्तान की है, पंजाब में भी आपने सुना सर्दियों में दिसंबर जनवरी में कहीं पर 0 डिग्री और -1 डिग्री तक भी चला जाता है आदमपुर के इलाके में। तो इस प्रकार से एक वक्त में एक सच्चाई होती है। आज किसी का बचपन सच्चाई है, थोड़े बरस बीतते हैं तो जवानी सत्य हो जाता है, और उम्र बढ़ती है तो बुजुर्गी सत्य हो जाती है। अब जवानी भी सत्य ना रही, अब वो भी केवल अतीत रह गया। उसके तरफ ललचाई नजरों से बेशक देखते रहें कि जवानी हुआ करती थी, वो बचपन हुआ करता था, लेकिन वो अब बीत चुका है। अब वो तुम्हारा वर्तमान का वो सत्य है। इसी प्रकार से ये दुनियावी सच्चाइयां काल के अधीन हैं, स्थानों के साथ बदल जाती हैं। अभी हम रात्रि के वक्त यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम शुभ रात्रि एक दूसरे को कह दें, लेकिन टेलीफोन उठाकर अगर हम अमेरिका वालों को कहें कि शुभ रात्रि, वो कहेंगे हमें तो गुड मॉर्निंग कहो, कि यहाँ तो सुबह का वक्त है। तो इस प्रकार से ये दुनियावी सच्चाइयां ये बदलती जाती हैं। तो महापुरुष संत कहते हैं कि सत्य को अपना लिया जाए, जो काल से बदलता नहीं है, जो स्थान से बदलता नहीं है। आजकल यहाँ गर्मियां हैं और ऑस्ट्रेलिया में सर्दियों का वक्त है। जब यहाँ पर सर्दी होती है, वहाँ गर्मी का प्रकोप होता है। जो इक्वेटर लाइन के साथ साथ बसने वाले मुल्क स्थान, उनका मौसम बिल्कुल अलग होता है। क्लाइमेट, टेम्परेचर्स वेरी करते हैं दोनों में। तो इसी प्रकार से सत्य के साथ नाता जोड़ना, सत्य को आधार मानना, ये सत्य का बोध करना, यही उजाला है। अज्ञानता के अंधकार की बात हो रही थी, एक इग्नोरेंस की बात हो रही थी कि एक आत्मा भी अज्ञानता में है और मन में भी अंधकार छाया हुआ है। इसीलिए आत्मा भी मूल परमात्मा की अंश होने के बावजूद भी इसकी भटकन बनी हुई है, और ये मन भी भ्रम और भ्रांतियों में ग्रस्त है, क्योंकि इसमें भी अंधकार छाया हुआ है। तो ये ज्ञान उजाला आत्मा को भी रोशन करता है और मन में भी सवेरा कर देता है। इसीलिए इस हकीकत, इस सच्चाई को जीवन में अपनाने की बात हो रही है कि प्रभु परमात्मा ईश्वर
ये निराकार अकाल पुरख जिसको अनंत नामों से पुकारा जाता है, और इसके अनंत नाम होंगे भी क्योंकि अनंत गुणों का मालिक है। इसको कोई भी गुण किसी को ज्यादा करके उसको आभास हुआ या महसूस हुआ, उसने इसको वही नाम दे दिया। तो ये नाम अनेकों हैं लेकिन अस्तित्व एक ही है। तो एक परमात्मा ईश्वर निराकार, इसी के ज्ञान की बात हो रही है। कल भी आपने सुना, आज भी सुना कि ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर लो, क्योंकि ब्रह्म की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति, कि ब्रह्म की प्राप्ति होती है तभी भ्रम की समाप्ति होती है। ब्रह्म और भ्रम में अंतर है कितना बड़ा। ब्रह्म उजाला है, भ्रम अंधेरा है। तो इसलिए ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि भ्रम मिट नहीं सकता है जब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। तिमिर ग्यो रवि देखते, तिमिर अंधकार नहीं मिट सकता जब तक ये सूर्य उदय नहीं होता है। तो ये सूर्य उदय होता है तभी सवेरा होता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान उजाला होता है। दुनियावी भी हमारी कितने प्रकार की इग्नोरेंसेस हैं। क्या हम जन्म लेते ही हर चीज के जानकार हो जाते हैं, या फिर जवानी की उम्र तक पहुंचकर भी क्या हम जानकार हो जाते हैं? एक दो तीन पहलुओं को तो जानते होंगे लेकिन बाकी के तो नहीं जानते होंगे। अगर फिशरमैन कहीं समुद्र के किनारे पर रहते हैं, उनकी रोटी रोजी मछलियां पकड़ना है, वो मछलियां पकड़ना भी एक उनकी विधि है, एक ढंग है, उनको मालूम है। और एक इंजीनियर है, एक मैकेनिक है, और उसमें भी कितने अंतर हैं कि एक गाड़ियों के इंजन के बारे में जानता है लेकिन हवाई जहाज के इंजन के बारे में नहीं जानता, चाहे दोनों ही मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वो एविएशन में आ जाता है, ये एक दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है, या और मशीनरी में आ जाता है, कोई फैक्ट्री के संदर्भ में, कोई गाड़ियों के संदर्भ में। इसी प्रकार से अगर कोई इंजीनियर है मैकेनिकल, तो सिविल इंजीनियर कोई है, वो कंस्ट्रक्शन में, उसको वो ज्ञान है, उसको मैकेनिकल के पार्ट का कोई अधिक ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार से अगर मेडिकल फील्ड में ले लें तो वहां पर भी कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई इसी प्रकार से न्यूरो सर्जन है कोई, या न्यूरोलॉजी के बारे में जानता है। तो कहने का भाव के सीमित सा सिलसिला है सारा। तो दुनियावी भी हमारे एक पहलू की जानकारी है, दूसरे पहलू की तरफ इग्नोरेंस है। तो यहां पर ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, कि एक ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो भ्रमों का नाश हो जाता है। तो यही युगों युगों से महापुरुषों ने ये उद्घोष किए हैं कि इसके बगैर ना आत्मा का बनने वाला है, ना ये जीवन का बनने वाला है। ये बना है उन्हीं का जिन्होंने ये ब्रह्म की प्राप्ति की है। और लोग सोचते हैं कि केवल कुछ क्रियाएं कर लो, ये जब तब पठन पाठन कर लो, यात्राएं स्नान कर लो, शरीर पर चंदन के लेप लगा लो, वीरानों में चले जाओ, शरीर एक नाता तोड़ लो, परिवारों से पलायनवादी बन लो। ये तमाम साधनों का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये मंजिल मकसूद मिल जाती है, ये सत्य का बोध हो जाता है, ये ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये भी आप यहां भी देख रहे थे लगातार, और कल भी महापुरुषों ने गीता के अमर संदेश का जिक्र किया कि देवताओं की पूजा करने वाले वहीं तक पहुंचते हैं, और पितरों की पूजा करने वाले वहीं तक पहुंचते हैं, और पिशाचों की पूजा करने वाले वो भी, आप भी वही कुछ बन के रह जाते हैं। तो ये नाना प्रकार के पद्धतियां और ये विधियां इंसान अपनाता चला जाता है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि
मेरे 4 प्रकार के भक्त, एक आर्थ भक्त हैं, एक अर्थार्थी भक्त हैं, एक जिज्ञासु भक्त हैं, एक ज्ञानी भक्त हैं। आर्थ भक्त वो हैं कि जो कि भय के कारण मेरी पूजा कर रहे हैं, कि उनको भय है, जिनको भय है मन में कि कहीं पर कोई नुकसान ना हो जाए या फिर कोई और प्रकार का भय है, तो भय के कारण कि कुछ मेरा लुट ना जाए, कुछ खो ना बैठूं, ये भय, तो भय के कारण भी मेरी पूजा अर्चना हो रही है। और अर्थार्थी भक्त, अर्थ की कामना, अर्थ यानी कि ये दुनियावी माया, दौलतें, जायदादें, तो अर्थार्थी भक्त भी है मेरे, लेकिन वो केवल वही कुछ केंद्रित है उनका ध्यान, वो अर्थ की प्राप्ति के हेतु मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और फिर आते हैं जिज्ञासु भक्त, जिनके मन में जिज्ञासा है मुझे जानने की, मुझ तक पहुंचने की, इस आत्मा का कल्याण करने की। तो पहले 2 प्रकार के भक्तों से ये जिज्ञासु भक्त बेहतर है कि कम से कम उसका ध्यान माया के कारण नहीं या फिर भय के कारण नहीं, उसके मन में जिज्ञासा है सत्य को जानने की। वो पहले 2 प्रकार के भक्तों से श्रेष्ठ है, लेकिन वो भी पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण बताया वो जो है ज्ञानी भक्त, जो मुझे सब में और सब को मुझ में जानता है, वो मेरा है ज्ञानी भक्त, जो पहले प्रकार के भक्तों से श्रेष्ठ भक्त है। तो है तो पहले भी प्रकार के वो भक्त ही हैं, क्योंकि मेरी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन बात बनेगी भय के अंतर्गत की हुई भक्ति के कारण नहीं, दुनियावी प्राप्तियों के कारण नहीं, बात बनेगी ज्ञान के कारण। इसीलिए यहां पर ब्रह्म ज्ञानियों की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, कि ज्ञान का अंजन ही गुरु ने दिया। गुरु रविदास जी ने मीरा को क्या दिया? ये ज्ञान अंजन ही तो दिया। मीराबाई के पास ऐसी निगाह थी, शाम की आकृति को तो बचपन से देखती आ रही, गोद में उठाई फिर रही थी बालपन की अवस्था से, सिरहाने रखकर शाम की मूर्ति को रखकर सोती थी। लेकिन वो उजाला ज्ञान रूपी नहीं था, वो ज्ञान अंजन अभी नहीं मिले थे। अगर कोई कहते हैं बस जी प्रीत होनी चाहिए, ये लगन होनी चाहिए, ये चाहना होनी चाहिए, तो मीरा का मुकाबला क्या करेंगे? लेकिन मीरा महसूस कर रही थी कि सब कुछ है, ये मेरे मन की भावना, ये प्रेम, जो बंधन मैंने मन ही मन में शाम के साथ बांध रखा है, वो सब कुछ है, लेकिन फिर भी अधूरापन है। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला भई है राख, मैं अभागन यूं जली, कोयला भई न राख। कि लकड़ी जलकर कोयला बन जाती है और कोयला जल के राख हो जाता है, और मीरा कहती है मैं तो अभी लकड़ी ही सुलग रही हूं, कोयला और राख तो दूर की बात है। कोई पूछे मीरा इतनी लगन, शाम का ख्याल तेरे मन से जाता ही नहीं है, आठों पैर शाम का ध्यान आता है, तो तुम कह रहे हो कि अभी मैं लकड़ी ही सुलग रही हूं। लेकिन मीरा जानती है कि अभी शाम का असली अविनाशी रूप नहीं मैंने जाना है, अभी मुझे वो दृष्टि नहीं मिली है, और वो गुरु रविदास जी के चरणों में जाकर वो दृष्टि मिल जाती है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, ये अंजन, ये निगाहें, ये गुरु ने दी, और फिर मीरा पूर्णता को प्राप्त हो गई कि अब मैं मंजिल पे पहुंच गई हूं। अब वो वास्तविकता में शाम का विनाशी रूप जान लिया है। पहले जो आकृति या ध्यान मेरा जाता था चेहरे शरीर की तरफ, वो तो नाशवंत था, एक पांव में तीर लगा था, वो शरीर चला गया। राम गयो रावण गयो, जाका बहु परिवार, कहो नानक थिर किछ नहीं, सुपने जो संसार।
कि यहां तो चाहे पैगंबर है, शरीर उनका भी सदैव नहीं रहता है। तो शरीर चला गया था, तीर लगा था, लेकिन श्याम का असली रूप तो अविनाशी है। जो अर्जुन को अविनाशी के दर्शन कराए थे, अपने निज रूप के दर्शन अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में कराए थे, अब मैंने भी अर्जुन की तरह अविनाशी को जान लिया है। श्याम का असली पहचान, ये इसका मुख्य गुण जो है, ये मैंने जान लिया है। तो ये जान लिया तो मीरा फिर दौलतमंद हो गई। उससे पहले राजा के घर पैदा होने के बावजूद भी दौलतमंद नहीं थी। वो अपने आप को कंगाल मान रही थी कि राजा के घर पैदा हुई हूं और राजा के साथ ही रिश्ता बना है, लेकिन मैं अभी भी उस दौलत से वंचित हूं। तो ये सच्ची दौलत पा लेने के कारण ही मीरा सही मायनों में दौलतमंद हो गई। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि महापुरुष, संतजन, भक्तजन, गुरु पीर पैगंबर, ये युगों युगों से इंसानों को यही बात समझाते आ रहे हैं। लेकिन इंसान केवल अपनी ही मतलब की बात, वो भी दुनियावी पैमानों के कारण, दुनियावी सारी एकाग्रता दुनिया और दुनियादारी की तरफ रखकर ही इंसान अपने अपने मायने निकाल लेता है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस देने लग पड़ता है, अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस देने लग पड़ता है, क्योंकि वो वहीं तक ही उसकी दृष्टि होती है और वो उसी प्रकार से ही उसका वो मायने निकालता है। थोड़ी देर पहले आपने बच्चों को श्रवण किया, अंग्रेजी हिंदी में गा रहे थे, और वो गा रहे थे कुछ गाते गाते, कुछ जैसे राइम्स होती हैं और उसमें कोई और भी स्वर निकाले जाते हैं। तो बच्चे गा रहे थे और गाते गाते शब्दों के साथ साथ वो कुछ गुनगुना रहे थे और साथ में कह रहे थे कि पी 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 रा रा रम। तो दास के मन में ध्यान आया कि कोई पियक्कड़ होगा, वो कहेंगे देखो बच्चे भी कह रहे हैं कि रम पियो, ये कह रहे हैं कि पियो, पी 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 रम पियो। तो ये रम की तरफ इशारा कर रहे हैं। और अभी भी आपने गीत अंतिम सुना कि जीवने दा आई गो मजा दातिया। तो यही ध्यान आया कि कोई अपना मतलब निकाल रहा होगा कि देखो ये कह रहे हैं कि गोवा में जीने का मजा आता है। तो एक शब्दों को पकड़कर बैठ जाते हैं, उसका मतलब नहीं समझते कि ये गोवा किसी उस प्रांत की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो गया को यहाँ हिमाचली में गोवा कहते हैं। तो एक अपने अपने मतलब इंसान निकाल लेता है। और महापुरुष संतों का अभिप्राय क्या होता है, वो ब्रह्म ज्ञानियों से मिलकर ही पता चलता है। तो इसीलिए महापुरुष संत जन, इनका संग यही हमारे लिए पार उतारे का कारण बनता है। तभी हम मंजिले मकसूद को पाते हैं, तभी हमारी आत्मा को आवागमन के बंधन से निजात मिलती है। ये इन्हीं का संग करते हैं, तभी इन्हीं से ये दात ज्ञान की पाते हैं, तभी संभव होता है। और दुनिया वरना भटकती ही रहती है और सोचती है कि इस विधि से प्राप्ति हो जाएगी। और सूफी संतों ने भी साफ साफ कहा, बुल्ले शाह जी जैसे संतों ने, कि बुलिया रबदा की पाना इधरों पुटना ते इधर लाना, कि ये प्रभु की प्राप्ति, ये रब की प्राप्ति, ये सत्य की प्राप्ति, ये वास्तविकता में ये इतना कठिन कार्य नहीं है। हाँ कठिन है, जरूर कठिन है। दुनियावी भी चीजों की प्राप्ति के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाते। सो मेनी एफर्ट्स वी हैव टू मेक इवन फॉर वर्ल्डली अचीवमेंट्स। तो ये प्रभु की प्राप्ति, ये क्या इतनी सरल हो गई? हाँ सरल हो जाती है कि दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
रामचरितमानस में भी हम पढ़ते हैं कि दुर्लभ साच सुलभ करी पावा, कि जो दुर्लभ है प्राप्त करना वो सुलभ हो जाता है। और सुलभ इसलिए होता है क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी मिल जाते हैं, साधु मिल जाते हैं, तभी सुलभ हो जाता है, वरना तो दुर्लभ ही है। और जो ये साधन नहीं अपनाते और सोचते हैं कि इस विधि उस विधि से प्राप्त हो जाएगा, ये सत्य की लगता हो जाएगी, तो वो भी महापुरुषों ने साफ साफ कह दिया कि जे रब मिलदा जंगल बेले ता मिलदा गावां वछियां नू, जे रब मिलदा नहातियां धोतियां ते मिलदा डडुआं मछियां नू, जे रब मिलदा मणी मसाणी ता मिलदा चाम चिड़कियां नू। कि अगर जंगलों में जाने से प्रभु की प्राप्ति हो जाती है, सत्य की लगता हो जाती है, तो इंसान तेरे से पहले तो जानवरों पशुओं की गति हो जाए, क्योंकि वो तो पहले ही जंगल में बसते हैं। फिर तो प्रार्थना कर, फिर तो ये कहा जाए, लिखा जाना ये चाहिए था कि बड़े भाग्य सुअर तन पावा, बड़े भाग्य रीछ तन पावा, क्योंकि जंगलों में जाकर प्राप्ति होती है। तुम जंगल में पैदा हुए, बड़े भाग्य तुम्हारे। अगर नहाने से जल में ये प्राप्ति होती तो कहते कि मिलदा डडुआ मछियां नू, फिर तो उनके भाग्य ऊंचे इंसान तेरे मुकाबले में। लेकिन नहीं, कहा यह है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि मनुष्य जन्म तुझे मिला है, तुझे सोचने समझने की ताकत दी है, और महापुरुषों के वचन भी सामने हैं, लेकिन फिर भी तू विधियां कौन सी अपनाए चले जा रहा है। तो इसलिए जब ब्रह्म ज्ञानी मिलते हैं, वही सच की लगता करा देते हैं, और फिर अष्टावक्र जी साधन बन जाते हैं राजा जनक को वो ज्ञान उजाला देने का। भले ही उनके शरीर मुकम्मल नहीं है, लेकिन दीपक तो चाहे कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन उसमें अगर वो बत्ती है, वो लौ जग रही है, उसने तो रोशनी कर ही देनी है। इसी प्रकार से ये लौ जग जाती है, ये उजाला हो जाता है, और ये उजाला होने से ही भ्रम मिटते हैं, ये भ्रांतियां मिटती हैं। आत्मा को कितनी बड़ी भ्रांति है, शरीरों में रह रहकर अपने आप को भी ये शरीर मान लेती है। इससे बड़ी भ्रांति और भ्रम और क्या हो सकता है। आत्मा जो परमात्मा की अंश है, ये 5 तत्वों की बनी हुई नहीं है, लेकिन शरीर में रह रहकर कभी भी आत्मा ने अपने आप को शरीर से जुदा करके माना है? नहीं, पूरी तरह से आइडेंटिफाई करती है शरीर के साथ, और शरीर के साथ आइडेंटिफाई करती है तो फिर तो मैं हिमाचली हूं, फिर तो मैं हरियाणवी हूं, फिर तो मैं गढ़वाली हूं, मैं तो पंजाबी हूं, मैं तो सिंधी हूं। अब आत्मा ना पंजाबी, ना सिंधी, ना गुजराती है, परमात्मा की अंश है, लेकिन इग्नोरेंस के कारण ये अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लेती है, और फिर यही सिलसिला इसका आगे जाता है। और इसलिए महापुरुष संत जनों ने इंसान को कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य हैं ये मनुष्य तन तुझे प्राप्त हुआ है, कि इसी जन्म में जिसको तुझे ये सोचने समझने की ताकत दी है, तो इसका तो इस्तेमाल कर। यूं ही आंखें मूंदे ना चला चल, जरा गौर करके महापुरुषों ने, संतों ने, गुरु पीर पैगंबरों ने कौन सा ढंग बताया है, और परमात्मा के गुण भी बताए हैं। कितने गुण इस प्रभु के बताए हैं, वो गुण भी तुझे बताए गए हैं, लेकिन फिर भी तुझे कोई दाएं बाएं किसी चीज के बारे में बता देता है, और बगैर सोचे समझे कि प्रभु के गुण तो ये मैंने पढ़े थे, लेकिन उस वक्त दिमाग ही जैसे बंद हो जाता है, और उसी रास्ते पे चल निकलता है, और अंधकार ढोता चला जाता है। तो इस प्रकार से महापुरुष संत जनों ने ये पैगाम ये दिए हैं कि इंसानों, तुम इस विधि से ही अपना उद्धार कर सकते हो, और वरना तो जो विरंच शंकर सम होई,
ये भी कहा है कि इतने ऊंचे रुतबे वाले भी, उनको भी ये साधन की जरूरत पड़ी है। राम जिनको हम भगवान का रूप देखते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है वशिष्ठ जी के पास जाने की? वो तो स्वयं भगवान है। लेकिन नहीं, जैसे अवतार वाणी में भी हम पढ़ते हैं कि दुनिया नू रा दसन दे लई, कि दुनिया को ये रास्ता बताने के लिए ये सब नू रीत निभानी पई, ये सबको रीति निभानी पड़ी है। वरना तो वो है ही मुकम्मल हैं, प्रभु का रूप है, स्वयं भगवान है। लेकिन दुनिया नू रा दसन दे लई, कि दुनिया को बताने के लिए कि हम जिनको तुम इतना ऊंचा रुतबा दे रहे हो कि हमें भी गुरु की शरण जाना पड़ा है। मैं राम हूं, मुझे वशिष्ठ के पास जाना पड़ा है। और हम सोचते हैं कि हम उन्हीं के वचनों को पढ़ पढ़ सुन सुनाकर हम मंजिल मकसूद को पा लेंगे। नहीं, ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं। पढ़े सुने क्या होए, जब सहज न मिलियो सोई, कि इस प्रकार से ये इंसान ये प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक पानी का गुण जिसको हम कहते हैं कि पानी है, जल है, और स्कूल में बताया जाता है कि पानी दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ टू गैसेस, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा। अब कोई कहे कि मुझे पता है जल, इस प्रकार से वो थ्योरी बता देगा। लेकिन हमारी प्यास क्या उस फॉर्मूले या उस इक्वेशन के द्वारा ही हमारी प्यास मिट जाएगी? आई वेरी वेल नो द इक्वेशन, आई नो H2O, तो इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, स्नान कर लोगे? नहीं, इतना सुन लिया, पढ़ लिया कि प्रभु सर्वव्यापी है, बस इतना सुन लिया है तो क्या तुम्हें ज्ञान हो गया है? तुम जान गए हो? नहीं, बात बनती है जब वो जल भी पी लिया जाता है। तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन कहते हैं कि इंसानों ये केवल बोध हो जाना कि लकड़ी में आग है, काठ में आग है, तो लकड़ी में आग है, लेकिन वो आग अगर प्रकट नहीं होगी लकड़ी में से तो हम पानी नहीं उबाल सकते हैं, हम खाना नहीं पका सकते हैं, हम ठिठुरती सर्दी में गरमाइश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जानकारी हमें कि लकड़ी में आग है, लेकिन बात तो बनेगी जब वो उस लकड़ी में से प्रकट हो। इसी प्रकार से ये केवल सुन लेना, पढ़ लेना कि प्रभु सर्वव्यापी है, ये केवल सुना है, उसके साथ बोध नहीं जुड़ा है। अगर बोध जुड़ा होता तो क्यों, कल भी दास ने कहा कि फिर क्यों हम जाति पाति की मान्यताओं से युक्त होते? अगर ये बोध होता थे कि एक नूर है सबके अंदर, कि एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ये बोध नहीं है, तो महापुरुष संत जनों के वचन तो हम पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से ये एक ही समाया है जल में, कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। लेकिन हमने ना इसको कण कण में जाना, ना इसको फिर हम घट घट में तो देखेंगे ही क्या। तो जो कण कण में है, घट घट में है, तो इसको उस रूप में हमने जाना नहीं। इसीलिए ये भेद करते हम, इसीलिए प्रभु को कुछ और मानकर चलते हैं, इसीलिए हम क्षण भंगुर को शाश्वत और शाश्वत को क्षण भंगुर मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा शरीर हमेशा रहेगा, मेरी ताकत हमेशा रहेगी, मेरी दौलत हमेशा रहेगी, मेरी सुंदरता हमेशा रहेगी। जो है क्षण भंगुर उसको शाश्वत मान लेता है, और जो शाश्वत है, जो हकीकत है, उसको मान लेता है कि ये ख्याली पलाव है,
जितने नास्तिक नॉन बिलीवर्स, दे डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो कहते हैं ये ख्याली पुलाव है। और ऐसे नास्तिक, और एक नास्तिक था पिता हिरण्यकश्यप की तरह, वो भी नास्तिक। बेटा भक्त प्रहलाद कह रहा है कि जल भी राम थल भी राम, और वो उस बेटे पे जुल्म ढा रहा है कि कह मान कि जल भी हिरण्यकश्यप थल भी हिरण्यकश्यप, ये मानकर चल। तो अपने ही बेटे को, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, अपनी बहन होलिका का सहारा ले रहा है, उसको तत्ते थंबों के साथ पहाड़ों से धक्का देकर मारने की कोशिश कर रहा है, अपना जाया हुआ अपना ही बेटा। तो ऐसे ही नास्तिक एक पिता और उसी का बेटा, वो आस्था रखता था कि प्रभु है, और पिता नहीं, कोई परमात्मा नहीं है, और यही हर वक्त कहता रहे, हर वक्त यही। और बेटा कहे कि अच्छा प्रभु नहीं है तो ये सब कुछ कैसे बन गया? नहीं, बस ऐसे ही, बस पहले बिग बैंग हुआ था, फिर ये प्लैनेट्स बन गए थे, और फिर उसके बाद ये ऐसे ही कुछ एटम्स मिले, और या फिर ये सेल्स बने, और अपने आप ही ये जीव जंतु बन गए। ये सारा सिलसिला हर बार यही जवाब देता रहता। तो एक दिन पिता घर से बाहर गया, वापस लौटा तो देखा कि एक कागज के ऊपर उसकी तस्वीर बनी हुई है। तो बेटे को कहने लगा ये किसने बनाई? बेटा कहने लगा बस पिताजी आप गए, पीछे से बड़ी तेज हवा आई, इधर से ब्रश उड़े, उधर से पेंट उड़ा, इधर से कागज आके स्टैंड पे लग गया, और आपके चेहरे की तस्वीर बन गई। एकदम से थप्पड़ मारता है, मुझे मूर्ख मानता है तो? ये केवल हवा से, चलो ब्रश उड़ा, पेपर पे पेंट लगा तो कोई तस्वीर थोड़ी बन सकती है, मेरा चेहरा, मेरी आंखें, मेरी नाक, इस तरह से। तो बेटा कहने लगा है पिताजी एक कागज के टुकड़े पर आपके शक्ल की तस्वीर नहीं बन सकती, और ये इंसान और ये जिस्मों में सिस्टम्स जो लगे हुए हैं, ये पाचन शक्तियां, ये सब कुछ, हवा की नाली, ये सांस लेने की नाली, ये स्पर्श में जो महसूस होना, स्किन, और केवल एक शरीर तक की अगर आप सोचने बैठ जाओगे तो दिमाग बोझल हो जाएगा। और सारी यूनिवर्स और सारी सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज और ये सारे पेड़ को एक बीज, और बीज में से पेड़ का निकलना, उसी में से फल और फूल का निकलना, पत्तियां का निकलना, अलग अलग रंग वाले, अलग अलग गुण वाले, तो ये यूं ही हो गया। तो कहने का भाव यही है कि अक्सर इंसान इस प्रकार की अज्ञानता के अंधकार में विचरण करते हैं, लेकिन भक्ति जानते हैं, जो इसका बोध कर लेते हैं, फिर इसको जानकर इसकी भक्ति करते हैं, फिर इसको जानकर इसकी भक्ति करते हैं, इसके गुणगान करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूं बहु है। ये जान जाते हैं कि वाकई ही यही तो है जो शाश्वत, ये कभी मिटने वाला नहीं है। पहले हमने केवल सुना था कि ये जमीन जब ना थी, आसमां जब ना था, ये चांद सूरज ना थे, ये जहां जब ना था, ये कुछ भी ना था, लेकिन तू था। तो तू था जो, वो मैंने आज जान लिया, और ये भी जान लिया है कि आइंदा भी तू ही रहेगा। ये बाकी सब कुछ मिट जाना है। जो दिसे सो सगल विनाशे, जो आंखों से हम देख रहे हैं ये मिट जाने वाला है, और जिन आंखों के द्वारा देख रहे हैं ये आंखें भी नहीं रहनी हैं, ये तो बल्कि उसके मिटने से पहले ही आंखें भी नहीं रहेंगी। जो दिसे सो सगल विनाशे, ये सब कुछ मिट जाने वाला है। तो ये जान लिया कि जब कुछ भी नहीं था तब भी तू था,
और आज भी तू है और कल भी तू रहेगा। वही बात कि आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच कि तू रहेगा, बाकी सब कुछ ये मिट जाने वाला है। तो इसीलिए इस परमात्मा, इस ईश्वर निराकार को ही सत्य कहा गया है। तो ये सत्य को आधार बनाना है, इस सत्य को ही अपने जहन में बसाना है, इसका आठों पहर आभास के साथ एहसास करना है कि वाकई ही कदम कदम पर तू मौजूद है। जिधर भी अपना मुख कर लूं, रुख कर लूं, उधर तेरी मौजूदगी है। यही समझाने के लिए तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस प्रकार से वो मिसाल वो दी थी कि पाँव इस तरफ करके मत सो, और उन्होंने कहा कि पाँव घुमा दो फिर दूसरी तरफ जिधर नहीं है। तो ये मिसालें दी और मिसालें दी जो प्रभु को दूर मान बैठते हैं। वही बात इग्नोरेंस की, अज्ञानता की, कि इन प्रभु को दूर मान बैठते हैं। लेकिन जब ये ज्ञान उजाला होता है फिर बात समझ में आती है कि दूर नहीं, तू तो करीब है। तुझसे करीब तो और कुछ हो ही नहीं सकता है, कि जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई। लेकिन समझ उन्हीं को आई जिन पे रहमत हुई, कि जितना करीब तू खुदा है उतना करीब ना कोई। खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है जो उधर तो है और इधर नहीं है, कि वो खुदा नहीं हो सकता है जो उधर है इधर नहीं है। और अज्ञानता के कारण इसको सीमित करते आ रहे हैं, इसको आसमानों की ऊंचाइयों पर मानते आ रहे हैं। लेकिन ये बोध हो गया जब कि वाकई ही जहां पर मौजूद हूं इसकी मौजूदगी वहीं पर है। ये गैर हाजिर नहीं है, ये लापता नहीं है, ये पूरे का पूरा मौजूद है। लेकिन मेरी ही अज्ञानता के कारण मैं ही एक इसको इस रूप में गैर हाजिर मान रहा हूं। तो ये बोध हो जाना बहुत जरूरी है, और जिसको बोध हो गया उसके भेद मिट गए, और फिर उसी ने ही इस जीवन काल में मंजिल मकसूद को पा लिया, इस निज घर की प्राप्ति कर ली, और इस निज घर में ही फिर इसका बसेरा हो जाता है। यही एक महापुरुष संत जन ये संदेश, ये पैगाम ये दिए चले जा रहे हैं कि जहां पर इस विधि से आत्मा का कल्याण होना है, और जैसे कहा कि इसी विधि से ये तुम्हारे मन का अंधकार भी मिटेगा, ये मन में भी उजाला होगा, मन की भी भ्रांतियां मिटेंगी, ये तेरे मेरे के भाव मिटेंगे, और जान जाओगे कि वाकई ही ये प्रेम सच्चा इस प्रभु से, इसके बंदों से करके ही संभव है। वरना हम कभी भी प्रभु प्रेमी बनने वाले नहीं हैं। ये प्रभु प्रेमी ये बनेंगे ही वही, और बनते भी वही हैं, और आज तक बने भी वही हैं जिन्होंने इसके बंदों से प्यार करना सीखा है, जो इसके बंदों से प्यार करते हैं, जो मन में हित का भाव रखते हैं बंदों के प्रति, चाहे वो किसी भाषा प्रांत वाला है, किसी मुल्क वाला है, तो उसके प्रति एक हित का भाव और प्रेम का भाव रखते हैं। तो ये प्रेम करते हैं, प्रेम करना जानते हैं बंदों से, इसीलिए प्रभु प्रेमी हैं। और अगर बंदों से प्रेम नहीं करना जाना तो प्रभु से प्यार हम क्या खाक करेंगे। अक्सर सोचते हैं कि प्रभु से प्रेम का मतलब फिर वही बात कि मैं बस धूप जला लूं, मैं बस हाथ में थाली उठाकर एक इस तरह से घुमा दूं, मैं बस स्नान कर लूं, मैं ये कर लूं वो कर लूं, बस प्रभु को मैं रिझा रहा हूं, प्रभु से मैं प्यार कर रहा हूं। और दूसरी तरफ
बंदों के ऊपर जुल्म ढाता रहूं, बंदों के दिल दुखाता रहूं, इनका शोषण करता रहूं, ये लूट मार करता रहूं, इनकी जानें लेता रहूं, ये सब कुछ करता रहूं, और दूसरी तरफ क्योंकि मैं वो क्रियाएं कर रहा हूं तो मैं प्रभु प्रेमी हूं, अपने आप में ही अपने आप के लिए पैमाने बना लिए और अपने आप को उस रूप में पूर्ण मान लिया। ये भी अपने आप में कितना घोर अंधकार है। कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। कि वाकई ये कसौटी कुछ और है, इस पे तुम खरे नहीं उतरोगे कि मैं प्रभु प्रेमी हूं, लाख दावे करते रहो, क्योंकि मैं इसके नाम का रटन करता हूं, क्योंकि मैं धर्म ग्रंथों का पठन पाठन करता हूं। वो तो जैसे कलबीदास ने वो 2.5 अक्षर प्रेम की बात कही, और सूफी संतों ने भी यही कहा कि पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबा आलम होए सारे हूं, कि हजारों किताबें पढ़ टाली और सोचा कि हम आलम फाजल हो गए, लेकिन एक हर्फ इश्क दाना जानन भुल्ले फिरन विचारे हो। कि एक हर्फ इश्क दाना जानन, तो वो भूले हुए माने जाते हैं, वो किसी भूल में पड़े हुए हैं। कि हजारों किताबें हमने पढ़ ली हैं, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां कदे अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं, जा जा वड़दे मंदर मसीती कदे मन अपने विच वड़िया ही नहीं। ये तमाम सूफी संतों ने कितने स्पष्ट शब्दों में कह डाला है, लेकिन सुनकर भी हम थोड़ा सा भी विचार नहीं करते हैं। कहीं पर सोचते नहीं है कि मैं जिनको देख रहा हूं वो वाकई ही वही कुछ तो कर रहे हैं जिसकी तरफ ये झंझोड़ रहे हैं संत। सोचते ही नहीं हैं, फिर उसी लकीर पर चलते चले जाते हैं और सारी उम्र बीत जाती है, जीवन तमाम हो जाता है। बोझ उतारने आए थे और उल्टा और बोझ साथ लेके जाते हैं। भरमों से निजात पाने का मौका मालिक ने दिया था और पता नहीं कितने भरमों की पोटलियां और बांध लेते हैं, साथ ले जाते हैं, और फिर आगे भी ये देनदारी बनी रहती है। तो इसलिए महापुरुष सुचेत करते हैं कि सूझवान बनो, समझदार बनो, और इसी में तुम्हारा लाभ है, इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम इस परमात्मा जिसके अनंत नाम है, जिसके गुणों की चर्चा भी करते हो, एक तो आत्मा को इसका बोध करा लो, और दूसरा एक मन में भी इसी उजाले के द्वारा एक ऐसे भावों को स्थान दे दो जो भाव कल्याणकारी हैं, जो भाव तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए लाभदायक हैं। उन भावों को अपने हृदय में स्थान दे दो और इस प्रकार से ऐसा जीवन जी डालो कि फिर तुम्हें शाबाशी प्राप्त हो। फिर जैसे कहा है कि इत्थे मिलन वड्याइयां दरगे मोक्ष द्वार, कि यहाँ पर भी बड़ाई मिले और आगे भी मोक्ष द्वार तुम्हें प्राप्त हो जाए यानी कि लोक और परलोक, आत्मा और मन, ये दोनों का ही सवर गया है। क्योंकि लोक भले ही हम जो लोक की यात्रा तय करते हैं, इसमें तन भी है, इसमें धन भी है, लेकिन मन का सबसे बड़ा रोल है। कल भी आपने पढ़ा कि ये मन चंगा हो जाए तो कठौती में गंगा, कि जिसका मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि लोक का संवरना इस मन के संवरने के कारण है। तो ये मन में सुंदर भाव अगर स्थापित हो जाते हैं, फिर इस लोक की यात्रा जो तन के द्वारा हम तय कर रहे हैं, फिर तन का भी सदुपयोग किया जाएगा। धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर धन का भी सदुपयोग किया जाएगा। धन के द्वारा शोषण नहीं किए जाएंगे, क्योंकि मेरे पास दौलत है, मैं इस मनी पावर से मैं किसी को भी, निर्दोष को भी अंदर करा दूंगा,
क्योंकि मनी पावर है। मैं खरीद सकता हूं, जो लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, खरीद लूँगा अपनी दौलत से। यानी कि दौलत का दुरुपयोग, तन की ताकत का दुरुपयोग। तो इसलिए मन के ऊपर कितना कुछ निर्भर है, क्योंकि ये भाव मन में पैदा हुए, इसलिए तन का भी दुरुपयोग हुआ, धन का भी दुरुपयोग हुआ, और एक दिमाग का भी दुरुपयोग हुआ। जो सोच सकता है, जो कोई प्लान कर सकता है। प्लानिंग प्रोग्रेसिव भी होती है और प्लानिंग विनाश वाली भी होती है। दिमाग चलता है, कोई दवाइयां बना डालता है जान बचाने के लिए, दिमाग चले लोगों के और हथियार बना डाले, एटम बॉम्ब्स बना डाले। है तो दिमाग ही है जिस तरफ चल निकला। यानी कि इसी तरह से ये भाव ये मन के अगर सुंदर हो जाते हैं, मन में उजाला हो जाता है, तो फिर हर सामर्थ्य का सदुपयोग होगा। फिर अगर शासन करने को भी मिले, अगर हुकूमत करने को भी मिले, उसका भी फिर दुरुपयोग नहीं होगा, फिर वाकई ही जनता के काम आएंगे। लेकिन अगर आज ऐसा हमें नहीं देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से शोषण और करप्शन सर उठाए बैठी है, फिर वो सत्ता, वो ताकतें भी उसका दुरुपयोग, जिसके पास तन की ताकत है उसका दुरुपयोग कर रहा है, जिसके पास दौलत है उसका दुरुपयोग कर रहा है, किसी के पास पोजीशन है उसका दुरुपयोग कर रहा है। तो इसका मतलब कि लोक की यात्रा सवरी नहीं है। लोक की फिर बाजी कहां हम जीते। तो इसलिए लोक की बाजी भी जीतनी है, लोक को भी संवारना है। आत्मा का संदर्भ परलोक से, और ये लोक का नाता इस आत्मा से, एक मन से। तो इसलिए मन के बारे में महापुरुष बार बार कह रहे हैं कि मन को मलिन मत कर, मन में घृणा नफरत के भाव मत भर, ये मन लोभी मत बना, ये मन हंकारी ना हो तेरा। क्योंकि ये मन हंकारी, ये इतना अहंकार करता है अपनी सामर्थ्यों का, अपनी जाति का, और दूसरों को तुच्छ करके देखता है, दूसरों की कोई कीमत नहीं जानता है, दूसरों को बिल्कुल छोटी नीची दृष्टि से देखता है, अपने आप को ऊंचा मानता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, और दूसरों की जाति को नीचा देखकर उसको दुत्कारेगा, और दूसरों के सामर्थ्य को कम देखकर उस पर हंसी उड़ाएगा या फिर शोषण करेगा। तो महापुरुष संतों ने कहा है कि ये झूठे अभिमान तज दे इंसान, ये मन अभिमानी ना बना। यही तो मन है, ये रावण बन सकता है या राम बन सकता है। यही मन है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या फिर गिरा सकता है। यही मन की तो खेल है कि अगर लोभ प्रलोभन आ गए तो कहां से कहां पटक कर फेंक देते हैं। इन दिनों में भी आप कितनी वो खबरें पढ़ सुन रहे हैं कि खिलाड़ी जितने इतने नाम और इतने यंगस्टर्स उनको फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी स्पोर्ट्स जिसमें ग्लैमर भी बहुत है। और उस दूसरी तरफ वो मन की खेल देखो कि मन ने कैसा नचाया, प्रलोभन ऐसा आ गया और उस खेल को भी दूषित कर दिया। खेल बुरे नहीं होते हैं, इसी प्रकार से बुराइयां नहीं होती हैं। ये तो वाकई जब दुरुपयोग होते हैं, जब ये अहम या ये लोभ प्रलोभन, ये घृणा, ये वैर जब मन में जाग जाता है, तभी वहां पर बुराइयां हो आ जाती है। वरना अगर माया को भी दुत्कारा जाता है तो वो भी इसी कारण, क्योंकि माया के जब हम उसको प्रलोभन में ले लेते हैं तब
वरना तो माया गुजरान के लिए है। ये तन भी हमारा, ये सब चीजें हमारे गुजरान के लिए है। यहां तक महापुरुषों ने कह दिया कि काम ना छोड़ूं, क्रोध ना छोड़ूं, ना छोड़ूं अहंकार, कि ये गुजरान के लिए हमारे हैं। लेकिन जब अति हो जाती है, when we cross that line, when we cross the limits, एक खाने का टुकड़ा मछली देखती है, उस खाने तक सीमित रहे तो वो तो ले सकती है, लेकिन वो ज्यादा जोर से और ज्यादा प्राप्त करना चाहती है तो उसके पीछे लगा हुआ कांटा जो है, जो वो मछली पकड़ने वाले ने जो पानी में डाला हुआ है, रस्सी से बांधकर, धागे से बांधकर, उसमें फंस जाती है और वो झटके से पानी से बाहर उस मछली को निकाल लेता है और वो फिर तड़पने लगती है। तो यहां पर लिमिट्स की बात हो रही है। ये उस रूप में दुत्कारा नहीं गया है, ये केवल कहा गया है कि जब तुम उससे आगे निकल जाते हो, जब जरूरत प्रलोभन में बदल जाती है, लोभ में बदल जाती है, और इतनी बदल जाती है कि भाई का भी लिहाज नहीं करते हो, फिर तो जैसे वो पंक्तियां अक्सर दोहराई जाती है, जब अपनी अपनी पै गई ते धी मानो लुट के ले गई। जब इतने प्रलोभन बढ़ गए तो एक बेटी मां का लिहाज करने को तैयार नहीं, और बेटा बाप की जान लेने से गुरेज नहीं करता कि ये जायदाद सारी की सारी मेरे हिस्से में आ जाए। इस प्रकार से दूसरी तरफ श्रवण कुमार जैसे आज भी सुबह सेवा दल की रैली, दोपहर जहां पर निष्काम सेवा का एक रूप देखने को मिल रहा था, तो यही ख्याल आ रहा था कि एक तरफ वो श्रवण कुमार जो माता पिता का कितना ध्यान करता है, कितना ख्याल करता है। जैसे वो शायर ने शेर कहा कि दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज तो है एहसान नहीं। इसी प्रकार से माता पिता भी अपने फर्ज निभाते हैं और दूसरी तरफ औलाद भी अपना फर्ज निभाती है अगर वो माता पिता का सत्कार करती है। श्रवण कुमार लेकिन उन औलादों को देखो जो गर्ज में डूबे हुए हैं, जो इतने खुद गर्ज बन चुके हैं कि इतने नीचे गिर सकते हैं। और प्रलोभन, बात वही कि जरूरत एक बात होती है और प्रलोभन दूसरी बात होती है। ये बाकी सब कुछ मुबारक तुम्हें, लेकिन जब तुम उस लकीर से आगे निकल जाते हो, वही नुकसान के कारण वही बखेड़े हो जाते हैं। अगर मान भी करना, अभिमान भी करना है, तो ये भी कहा महापुरुषों ने कि मान नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि मान को कुचल दो, कि मान को हमेशा के लिए कुचल दो, जमीन में दफन कर दो। नहीं, कहते हैं मान को जिंदा रखो, लेकिन मान करूं तुझ ऊपर, कि ये मान करूं तो तेरे ऊपर करूं। ये अपनी विद्वता के ऊपर नहीं, अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं, अपनी दौलत के ऊपर नहीं, तेरे पे मान। तो इस प्रकार से ये महापुरुष संत जन ये एक समझाते आ रहे हैं कि इस प्रकार से हमने इस प्रकार से अपने आप को ढालना है, इस प्रकार से मन की अपनी प्रवृत्ति बनानी है, इस प्रकार से हमने एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। एक हमने जैसे गौतम बुद्धा जी का जिक्र, एक अक्सर हम उनकी शिक्षाओं के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने मिडिल पाथ को उत्तम पाथ माना, कि मिडिल पाथ एक मध्य मार्ग, एक बैलेंस ऑफ लाइफ, एक एक्सट्रीम्स की तरफ ना जाना। जैसे वो भी पंक्तियां पढ़ते हैं कि अत का भला ना बोलना, अत की भली ना चुप, अत का भला ना बरसना और अत की भली ना धूप। कि अत का बरसना भी और धूप भी अति की, और बोलना भी अति का, कि चुप ही नहीं करना। कहते हैं कि इसकी जुबान को तो जुलाब लगे हुए हैं। और
बिल्कुल ही चुप रहना, तो कहते हैं ये अतियां हैं। एक विरक्ति और एक आसक्ति। लेकिन मध्य मार्ग जो भगवान कृष्ण ने बताया कि ना विरक्ति ना आसक्ति, एक अनासक्ति का भाव, कि अनासक्ति का भाव डिटैच अटैचमेंट, कि वी हैव टू डिटैच आवरसेल्फ बट एट द सेम टाइम हैव टू बी अटैच्ड। यानी कि अटैच्ड का मतलब कि वही फर्जों की अदायगी, कि फर्जों को निभाना है, और हमने उस एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, पलायनवादी नहीं बनना और ना ही हमने खचित हो जाना है। तो एक मध्य मार्ग, क्योंकि एक्सट्रीम, जैसे घोड़े की मिसाल लें कि अगर घोड़े की लगाम पूरी तरह से जोर से खींच लें, वो वहीं खड़े का खड़ा रहेगा, और अगर बिल्कुल ही ढीली छोड़ दो तो इतना तेज भागेगा, जिसको हम कहते हैं कि बेग लगाम घोड़ा, वो तो पता नहीं कहां तुम्हें पटक कर फेंक देगा। तो लगाम का इस्तेमाल करना है, थोड़ी ढीली छोड़नी है, थोड़ी खींचनी भी है। इसी प्रकार से ये महापुरुष संतों ने तो यही बताया है कि घर ही में जोग भोग घर ही में, ये सब बताया है कि हमने किस प्रकार से एक मध्य मार्ग में रहना है। इसीलिए मिशन के ये उसूल के ग्रस्त में रहकर हमने ग्रस्त को निभाना है और ये भक्ति निभानी है। हमने दूसरे समाज पे बोझ नहीं बनना है, दसों नाव की किर्त कमाई करनी है। हमने पलायनवादी नहीं बनना, हमने भेखधारी नहीं बनना है। इसी प्रकार से हमने कोई जाति पाति का अभिमान नहीं करना है। और यहां तक अवतार वाणी में कहा है कि मन दी आकड़ भननी, तो कि मन की आकड़ भरनी है और वर्ण जात नहीं मननी। तो यहां पर प्रणों में तो ये कहा गया है कि जाति पाति का अभिमान नहीं करना, लेकिन जब उसी को अवतार वाणी के रूप में उस रूप में जब लिखा गया, तब जाति पाति का अभिमान की बजाय ये लिख दिया कि जाति पाति नहीं मननी। तो इसलिए महापुरुष संत जनों के कथन यही हैं कि हम इसको भी जो रूप दे देते हैं, वहीं पर एक नुकसान के कारण बन जाते हैं। मुख्य रूप में जातियां इस लिहाज से नहीं बनी थी, ये वर्ण जो पद्धति है ये इस रूप में नहीं बनी थी। जो जिस फील्ड में माहिर है, जो कर सकता है वो कार्य, उस तरह से उनको कुछ नाम दे दिए गए थे। लेकिन ओवर द इयर्स, ओवर द सेंचुरीज, और ऐसा रूप इसका बदलता चला गया कि आज जाति पाति भी अभिमान और नफरत का कारण बन गई है। बात फिर वही आती है कि अगर बात समझ ली जाए, अगर बोध कर लिया जाए, फिर हम सही सब कुछ कर पाएंगे, वरना तो सब फिर बिगाड़ ही बिगाड़ है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा। और ये समागम 2 दिवसीय हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर ये सत्य के साथ नाता जोड़ने की प्रेरणा, जहाँ पर ये भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने की का पैगाम दिया जा रहा था कि हम सभी रहें मिली जुली के मिलजुल कर रहें। हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ इस कदर नाता जोड़ें, किसी को पराया करके ना देखें, सारे ही अपने हैं ये मानकर चलें, और ये बेगानेपन का भाव समाप्त हो। और इसी प्रकार से ये सारे इंसान, जिनको यहाँ पर बार बार मानू कहा जा रहा था, कि ये मानू सारे, ये सारे ही बंदे, ये प्रभु के बंदे, और सब अपने हैं, कोई पराया कोई बेगाना नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी दृष्टि को प्राप्त कर लें
जो संतों की दृष्टि है, और उसी दृष्टि से देखते हुए और उसी अनुसार फिर व्यवहार करते हुए, हम सद्व्यवहार करते हुए इस जीवन की यात्रा को हम तय करते चले जाएं। यही एक शुभकामना, यही अरदास प्रार्थना है। तो ये समागम 2 दिवसीय बहुत सुंदर ढंग से निभाया गया है, और जिसने भी जिस रूप में भी इसमें योगदान दिए हैं, चाहे पहले दिन से जब से तारीखें बताई गई और फिर स्थान का चुनना, और फिर उसके बाद जितना भी समय बीता इसकी तैयारियों के लिए, और आज भी आप जो इस समय में से गुजर रहे हैं, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इसमें जिस रूप में भी योगदान दिए हैं, तो सभी ही मुबारकबाद के पात्र हैं कि सभी के योगदान है, जिसके कारण ये एक ऐसा सुंदर रूप बना है। और ये योगदान भी दिए हैं और आनंद भी सभी ने लिया है। भले ही कितनी गर्मी रही है, कितनी तपश रही है, लेकिन जैसे महापुरुष थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये तपश शरीर को जरूर महसूस हो रही थी, लेकिन मन को तो ठंडक ही मिल रही थी, कि मन को तो ठंडक ही शीतल वचनों से प्राप्त हो रही थी। मन तो ठंडक ही से ही युक्त था, ये तो शीतल ही था। ये शरीर को भले ही ये गर्मी जरूर लग रही थी। तो इसी प्रकार से ये महापुरुषों ने शायद ये नदी का किनारा इसीलिए चुना कि महापुरुष उसमें भी जाकर ठंडक डुबकी लगाते रहे, उस जल का सहारा लेकर भी। और अभी परसों उत्तराखंड में जहाँ सत्संग है विकास नगर में, जहाँ पर दास ने कल जाना है, तो वहाँ भी पिछली बार भी कुछ ऐसा हुआ। कुल्लू में हिमाचल का समागम था और वहीं से चलकर सीधा उत्तराखंड ऋषिकेश में सत्संग करने का मौका मिला। और इस समागम के बाद भी फिर उत्तराखंड में विकास नगर में सत्संग का आयोजन है। वो भी सुबह का वक्त है, वहाँ भी कहते बड़ी गर्मी पड़ रही है, और वो कहते हमने भी नदी का किनारा चुना है कि वहाँ पर ही हमने सत्संग रखा हुआ है। तो दास ने कहा कुछ ज़्यादा आदत मत डाल देना। कई महापुरुष ये कहने लगे कि ये लाउड स्पीकर हॉर्न का मुख नदी की तरफ कर दो, हम नहाते नहाते ही सत्संग सुनते रहेंगे। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जन तो हर हाल में अपनी भक्ति को निभाते हैं, चाहे हालात कैसे हों, चाहे मौसम कैसे हों, ये अपनी भक्ति को निभाते चले जाते हैं, ये अपनी प्रीत को निभाते चले जाते हैं। दातार शक्ति दे, सामर्थ्य दे, तौफीक दे, ताकि सभी इसी प्रकार की अनन्य भक्ति प्रेम भाव से युक्त होकर करते चले जाएं। और ये उपकार परोपकार यानी कि ये सत्य का संदेश, जैसे यहाँ नादौन के इस इलाका वासियों तक ये संदेश दिया गया है, इसी प्रकार से धरती के हर कोने तक इस संदेश को आगे पहुंचाने में, ये ज्ञान उजाला पहुंचाने में भी योगदान, वो भी उपकार है। तो ये उपकार भी सभी करते चले जाएं, ताकि ये भव सागर से हर कोई पार उतर पाए, इस भव सागर में डूब ना जाए, इस सुनहरी जीवन को नष्ट ना कर जाए, इसका पूरा पूरा लाभ उठा जाए। साध संगत जी धन्य।